डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। वैसे तो मैंने इससे पहले भी एक बार अपना मॉर्निंग रूटीन डाला था चैनल पे, बट आज फिर से विंटर वाला रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी दूध गर्म हो रहा है और परी के पापा रोज़ दूध लेके आते हैं सुबह, तो वो दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। और यहाँ मैंने दलिया बनाने के लिए रख दिया था। और अभी मैं निशु का लंच बना रही हूँ। परी को आज लंच नहीं ले जाना क्योंकि परी का प्रोजेक्ट टाइम चल रहा है, तो इसलिए वो उसमें भी बिजी है, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो परी को मैं यहाँ से दलिया और दूध में खिला के भेजूँगी। तो निशु ने अपना लंच भी फिनिश कर दिया है। यहाँ पे बस पराठा रखना रह गया था मुझे, तो मैं पराठा रख के लंच बॉक्स को मैं निशु को दे दूँगी ताकि निशु अपने बैग में रख लेगा जाके। और क्या होता है, जब सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो उस वक्त कितना भी जल्दी करो हौच पौच हो ही जाती है। तो अभी परी ने यहाँ पे दूध पिया नहीं है, तो परी अभी दूध पिएगी। और तो बच्चों के जाने के बाद यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ के पानी पीती हूँ, जो गर्म पानी होता है। और पता है क्या, वैसे यहाँ पे गर्म पानी हो रहा होता है, मुझे खड़े खड़े पीना होता है जब टाइम नहीं होता। और कोशिश करती हूँ कि खड़े होकर पानी ना पीऊँ। वही जो बड़े लोग कहते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इंतजार तो कर रहे कोशिश हैं कि करती हूँ कि बच्चे बैठ कब के ही आएंगे। पीऊँ। और हॉर्न तो हॉर्न ऊपर बजा रहे से हैं। सुबह का टाइम होता है, तो ये होता है कि वो हेल्थ के लिए भी अच्छा ही होता है। और यहाँ पे जो कुछ बहुत मैसेज वगैरह होते हैं वो मैं देख रही होती हूँ, जो कि यूट्यूब वगैरह के होते हैं। और जो भी मैंने इंस्टाग्राम वगैरह में वीडियो डाले होते हैं, तो मैं उनको देख रही होती हूँ। तो इसी बीच जाके मैं फिर जो भी बर्तन वगैरह जो किचन में होते हैं सब क्लीन करके रख देती हूँ। किचन बिल्कुल क्लीन कर दूंगी मैं, क्योंकि अब उसके बाद मेरा जो काम रह जाएगा वो सफाई करने का रह जाएगा। तो सफाई करने के साथ साथ पता है ये होता है कि जो भी सामान फैले होते हैं ना, उनको भी बहुत देखना होता है। क्योंकि जैसे समर का टाइम होता है तो सारे चादर वगैरह होते हैं जो कि मतलब बहुत इजीली फोल्ड हो जाते हैं। तो ये होता है कि परी के भी आदत डाल के, निशु अभी छोटा है तो मतलब बताना उसे भी शुरू कर दिया कि भाई थोड़ा सा अपना चादर सही करो, ये करो। और जो परी की आदत है वो ये है कि मतलब उठने के बाद अपने चादर को सही करना है, और जो भी ओढ़ने वाली चादर है उसको फोल्ड करके रखना है। एक्चुअली ब्लैंकेट थोड़ा सा भारी होता है, बच्चों को अभी समझ में नहीं आता। मतलब वैसे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी सब चीज़ें कर लेते हैं, बट वही होता है ना कि जो शहर के और गांव के बच्चों में वही यही अंतर होता है। बट ये होता है कि सिखाना तो ज़रूरी है ये सब चीज़ें, तो भाई आने वाले टाइम पे भी सब चीज़ें सबकी लाइफ में होती ही होती हैं। तो मतलब अच्छी आदत होती है बच्चों की कि जब बच्चे फोल्ड कर दे चादर, और वो खुद से भी एक ना एक अपनी पॉजिटिव चीज़ को देखें कि हाँ भाई हमने सारी चादर फोल्ड कर दी है और मतलब बिस्तर को सही कर दिया है। मैं कह रही हूँ वो खुद का करें, चाहे वो सबका ना करें फिलहाल, कभी कभी जरूरत पड़ने पे वो सबका भी करें। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब फोल्ड हो चुका था, और जो भी चादर थी वो भी सब सही से लग गई थी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सामान सेट होने के बाद ये होता है ना, झाड़ू लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब कोई सामान इधर से उधर नहीं रखना होता। तो यहाँ पे अभी जो बाहर का एरिया है मैं पहले उसे क्लीन करूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी सी जगह है, तो इसे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो वैसे इतना पता है, देखा जाए जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो ज़्यादा लगता है कि सामान इधर से उधर पड़ा है और डस्ट बहुत ज़्यादा है। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं ना तो इन सब चीज़ों में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और डिपेंड करता है कि बच्चों की आदत कैसी है। मतलब ये होता है कि बच्चों को पहले ही बोल रखा है कि अगर कुछ भी हो कागज़ वगैरह वो सब अपने डस्टबिन में ही डालो। डस्टबिन में डालने से होगा भाई फैलेगा नहीं, गंदा नहीं लगेगा देखने में। तो बच्चे फिलहाल इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ये अच्छी बात भी है कि भाई छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चे सीखेंगे, तभी मतलब आगे चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी सामान था वो तो मैंने पहले समेट ही दिया था, बट फिर भी वो होता है ना कि कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता ही पड़ता है। तो साथ में यहाँ पे ना भी पड़ता है। तो साथ में यहाँ पे ना मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे मैंने, और वो भी यहाँ पे धुल ही रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें भी पानी जो था वो निकाल दिया है और दूसरा पानी भरने के लिए रख दिया है। तो पूरे घर में झाड़ू भी लग चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भी पोछा लगाना शुरू किया है। और मैं सच बता रही हूँ कि मतलब मुझे ये मोप ना सबसे बेस्ट लगता है, सच बता रही हूँ। ये मैंने पिछले साल लिया था, और क्या कहते हैं, इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है क्योंकि मेरे को हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं नहीं लगा पाती, जबकि मुझे हाथ से पोछा लगाना ज़्यादा पसंद आता है। मुझे लगता है कि उससे अच्छा पोछा और लग ही नहीं सकता, मतलब हाथ से। बट कोई बात नहीं, समय समय की बात होती है, कभी कभी कंडीशंस कुछ ऐसी होती है जो हम नहीं भी चाहते हैं ना, हमें वो भी करना पड़ता है।
तो चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल पोछा लगना चाहिए कुल मिला के। तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगाऊंगी और जो भी जितने भी कमरे हैं पहले उनको पूरा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बाहर वाला जो एरिया है उसको क्लीन करूँगी। तो कभी कभी क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में दिखाया है कि कभी कभी ना संडे होता है और जैसे मैं अगर क्लीन कर रही होती हूँ तो उस वक्त क्या होता है कि नीशू को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि मैं भी लगाऊंगा, मैं भी हेल्प करूँगा। वो बात अलग है कि परी को भी नहीं आता, बट हाँ परी को फिर वो काम उनको मतलब स्पेशली बोलना पड़ता है कि परी तुम्हें ये काम करना है। तो कभी कभी मतलब जिससे कि बच्चों की नोटिस में रहे कि उन्हें ये भी करना पड़ सकता है। तो मतलब सब चीज़ें मेरे ख्याल से बच्चों को आनी चाहिए कि समय रहते वो ये सब चीज़ें सीख लें, वरना बाद में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पे अभी हो गया है भैया मेरी चाय का टाइम, और परी के पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी आएगा नाश्ता। तो यहाँ पे सर घर का सारा काम हो चुका है, मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद सीधा दिखाई देता है फिर मुझे किचन, क्योंकि यहाँ पे बनेगा फिर अपना नाश्ता। तो नाश्ता ऑलरेडी मैंने अपना बना के रख दिया था, और अभी मैंने आज पराठा नहीं बनाया अपने लिए, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हो रहा था, थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी। और परी के पापा को मैं दूध पराठा वगैरह मैं अभी दे के आ जाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना बाकी है। क्योंकि आपको पता ही था कि मैंने अभी कुछ देर पहले काफ़ी सारे ना जो बंडल थे कपड़ों के जो वुलन थे उन सबको निकाल के रख लिया है। अब उनको लगाने का जो बहुत बड़ा टास्क है ना वो कई दिनों में पूरा होने वाला है, सच बता रही हूँ, क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और क्योंकि इतने सारे कपड़े थे उसमें ये भी डिसाइड करना होता है कि कौन से इस बार कपड़े निकल रहे हैं, कौन से रखने हैं। मतलब छोटे जो हो गए हैं, कई बार पता है एक उम्मीद में रख दो कि चलो अगले साल पहन लेंगे, बट नहीं, बच्चे इतने अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये होता है कि कई बार ना उनको इतना सोच के रखो पर उनको हटाना ही पड़ता है। तो अभी यहाँ पे ना मैं अपनी चाय वगैरह सब बनाने के बाद सबसे पहले मैं वही काम करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठंडा होने लगा है। तो यहाँ पे अभी मेरी चाय बन चुकी है और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद करूँगी मैं वही अपना कपड़े रखने वाला काम। तो सिंपली चाय के साथ ना मैं लूँगी मतलब रस, और क्योंकि थोड़ा सा ना अगर सुबह कुछ खा लो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए और ना ही मैं कभी चाय खाली पेट चाय पीती हूँ। और यहाँ पे जब मैं रस खा रही थी तो इसी बीच ना परी के पापा मुझसे बीच बीच में बातें भी किया रहे थे। एक्चुअली वो दूसरे रूम में थे और वो किसी से पहले बात कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर वो बात कर रहे होते हैं तो फिर ये होता है ना कि खुद से भी बात करने का मन करता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से पहले यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बता तो रही हूँ कि आज ना जो काफ़ी काफ़ी सारा काम है वो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा घूम रहा है, और कुछ वीडियोस वगैरह के भी काम करने हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता कभी भी ना। तो पर आज करना है, किसी भी हालत में करना है तो और जो कपड़े मैंने धुले थे उनको मैंने सुखा के रख दिया था, और मतलब थोड़ा सा फटकार करके उसको सीधा सीधा कर दिया था ताकि उसमें सिलवटें ना बने। मैंने सोचा था कि मैं पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद ही मैं फिर ये कपड़े फैलाऊंगी, क्योंकि ठंडा हो रहा था उस, और लगता है ना कि जितना जल्दी अच्छे से चाय वाय पी के थोड़ा सा ना अच्छा सा रिलैक्स हो जाए उसके बाद ही फिर हम कपड़े फैला लेंगे। कई बार क्या होता है मैं चाय पीने से पहले ही कपड़े फैला देती हूँ, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कपड़े फैला देती हूँ, और साइड में धूप आ जाती है तो इसलिए मैं इधर कर देती हूँ स्टैंड, ताकि यहाँ पे ना धूप लगने से काफ़ी अच्छे से थोड़े बहुत कपड़े सूख जाते हैं। क्योंकि कुछ दिनों में तो फिर हम छत में ही डाला करेंगे जाके, अभी फ़िलहाल यहाँ पे काम चल जाता है, क्योंकि इतनी धूप आ जाती है। उसके बाद फिर वो दिन भर अगर ऐसे ही रहते हैं, मतलब कर्टन खुला रहता है, तो वो काफ़ी अच्छे से सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं मतलब कपड़े वपड़े फैलाने के बाद फिर मैं गई यहाँ रूम पे, तो सबसे पहले मैंने वही काम करना शुरू किया जो मुझे आज सुबह से मैंने सोच रखा था, क्योंकि काफ़ी सारे बंडल थे, सबके अलग अलग थे। ये होता है कि जब जिस टाइम सीज़न जाता है उसके बाद ना फिर मैं सारे जो ट्रांसपेरेंट पन्नियाँ होती हैं उनमें रख देती हूँ कपूर वगैरह डाल के, और फिर जब सीज़न आता है तो वही ईजी होता है निकालना, ढूंढना भी नहीं पड़ता। तो निकाल तो बड़े आसानी से लिया था, अभी रखने का टाइम आया तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि कौन सा बंडल मतलब रखूँ। तो मुझे अपना ही बंडल दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा था। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे ही सबसे ज़्यादा कपड़े थे, बट ये था कि ना जो लेडीज़ पर्सन होते हैं उनके स्वेटर और क्या कहते हैं सूट सलवार
सलवार ये गरम वाले जो होते हैं तो काफ़ी बड़े और हैवी तो होते ही होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा था कि मैं पहले अपना निपटा दूँ उसके बाद, ताकि सबको ना मेरा ना ज़्यादा बंडल दिखाई दे। आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी कपड़े थे ना वो मैं फ़िलहाल तो धीरे-धीरे करके रख ही रही थी, और जो कॉटन के कपड़े थे, सूट वगैरह थे, टी-शर्ट्स वगैरह थी, उनको भी मैं हटा के रख रही थी। क्योंकि जगह ना फिर वो नहीं हो पाती है और ना बड़ा इरिटेशन होती है कि बस अगर दोनों तरीके के मतलब कपड़े भरे होते हैं ना, तो लगता है कौन सा निकालो कौन सा ना निकालो, और काफ़ी कंजस्टेड हो जाती है जगह भी, सब खराब हो जाते हैं कपड़े। तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये सारे कपड़े मैं रख दूँ। यहाँ तक कि जो चुन्नियाँ वगैरह थी ना वो भी बस एक दो निकाली थी मैंने। तो अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ यहाँ पे, और आज मैंने दाल बनाई है अरहर की और तुरई की सब्ज़ी। एक्चुअली तुरई की सब्ज़ी जो है वो इन तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं है। मतलब मैंने सारी तरीके की सब्जियाँ खिला के देख ली, सब खा ली इन्होंने, पर पता नहीं क्यों तुरई नहीं खाई। तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मुझे लगा समय आने पर शायद सब लोग खाने लगेंगे। तो यहाँ पे मतलब मैं अपने लिए तुरई बना रही हूँ, और तुरई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे लौकी तुरई वगैरह सब्जी जो होती है मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं, हो सकता है शायद किसी किसी को लगे कि यार बड़ी अजीब है, बट पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ जब मैं कपड़े ना रख रही थी तो उसी बीच मुझे एक और चीज़ दिखाई दी जो काफ़ी दिनों से टल रही थी। मतलब एक जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक मतलब अनारकली सूट लिया था, उसमें ना जो गला था वो काफ़ी ना डीप सा लग रहा था मुझे, जब बैठो तो वो ना बड़ा नोटिस होता था, और वो अच्छा भी नहीं लगता था। फिर ये होता है ना कि बार बार संभालो और एक सारा ना ध्यान उधर ही रहता है, क्योंकि वो फिर ऑड लगता है जैसे थोड़ा सा भी अगर आगे की तरफ दिख जाए। तो मैंने ना लेस मंगाई थी वाइट कलर की, जिसको मैं एडजस्ट करना चाह रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ इसे चिपका ही दूंगी, जो फेविक ग्लू होता है, वैसे तो उससे भी चिपक जाता है, कोई टेंशन नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी लेस मंगाई थी, उनमें से छोटा सा टुकड़ा एक कट किया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने इसको जो मतलब जो गले वाली जगह थी वहाँ पे एडजस्ट किया, और मतलब बड़े अच्छे से कहते हैं लग भी गया था। फिर मैंने इसको ना मतलब चिपका दिया, और उसके बाद ना हल्का सा वही सिलाई कर दी थी, ताकि वो बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए, हिले डुले नहीं। तो लुक वाइज देखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा है, और मतलब कुल मिला के जितने दिनों से टल रहा था ना काम, वो भी हो गया। तो मैंने इसलिए लेस थोड़ी सी ज़्यादा ही मंगवा ली थी, कभी कभी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो मैं कर लूँगी। तो फाइनली ये वाला जो तरीका था ना, कैसा लगा मुझे बताना जरूर, ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये ना बड़ा प्यारा सा मतलब एक लुक भी आ गया, वाइट कलर की लेस इसमें पता भी नहीं चल रही है। और आप देख सकते हो ये फेविक्विक है, यही वाला मैंने यूज़ किया था। तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि मतलब कैसा लगा मेरा तरीका। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगली बार वाले ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं दोपहर वाला रूटीन मेरा कैसा होता है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।